हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 9 सॉइल। हमें पता है कि जो सॉइल होती है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। ठीक है। सो ये जो सॉइल होती है ना, वो क्या करती है, सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, उनका सप्लीमेंट करती है प्लांट्स के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। और ये क्या है कि सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, छोटे छोटे, वो भी क्या रहते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब उनका घर होता है सॉइल। और एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में भी हमें फूड जो प्रोवाइड करता है वो किसके थ्रू होता है, सॉइल के थ्रू ही होता है। लाइक क्लोथिंग, शेल्टर्स एंड जो सब होता है ना, ये सॉइल के थ्रू ही होता है। तो इस जो सॉइल है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सॉइल टिमिंग विद लाइफ। यहाँ पर है कि अगर आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म्स जो है ना, वो क्या है कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो लाइक जो वो सॉइल के अंदर रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि मतलब और फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, मतलब सॉइल के लिए। मतलब अगर हम मतलब जिस सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म्स वगैरह नहीं होते ना, तो वो क्या होती है कि लेस फर्टाइल होती है। मतलब उसके अंदर प्लांट्स वगैरह इजीली ग्रो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर ये है कि जो हमारे पॉलीथीन्स बैग होते हैं ना, ये क्या है कि प्लास्टिक पॉल्यूट है एक ये। तो ये क्या है, पॉल्यूशन फैला देता है सॉइल के अंदर। तो ये जो जितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सॉइल में रहते हैं ना, उनको भी किल कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है प्लास्टिक बैग से, या फिर प्लास्टिक्स जो भी होती हैं। ठीक है। हमें ना कम से कम इनको यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स को। एंड जो पेस्टिसाइड्स भी हम यूज़ करते हैं ना सॉइल के अंदर या प्लांट्स के अंदर, वो भी हमें कम कर देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स भी हमें यूज़ में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि मतलब वो किस किस चीज़ों से, कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है सॉइल। तो हम देखेंगे, अगर हम सॉइल को देखें, तो जो सॉइल होती है ना, वो अलग अलग लेयर्स की बनी हुई होती है, जो क्या है, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करती हैं। ठीक है। मतलब हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई थी है। तो एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया कि ये जो ग्लास लिया ना, हमने एक कांच का ग्लास ले लिया। इस ग्लास के अंदर हमने थोड़ा सा 1/4 करीब पानी ले लिया, वाटर ले लिया। एंड उसके अंदर हमने सॉइल थोड़ी सी मिक्स कर दी। तो अगर हम सॉइल मिक्स करेंगे और उसको थोड़ी सी देर के लिए स्टेबल रख देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो सॉइल होती है ना, मतलब जैसे इसकी अलग अलग लेयर्स बन जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा भारी होते हैं ना, ग्रेवल्स जिनको हम कहते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वो सबसे नीचे ही नीचे आ जाते हैं। फिर सेकंड लेयर किसकी आ गई, सैंड की आ गई। जो पतली पतली सॉरी थोड़ी भारी जो मिट्टी रहती है ना, सैंड, वो इधर सेकंड लेयर आ गई। उसके बाद क्या है, क्ले है थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर में होता है जो बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो क्ले कहलाती है। बिल्कुल बारीक मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे आ गई। मतलब और फिर वाटर आ गया। एंड ह्यूमस मतलब जो भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं मिट्टी के अंदर, या फिर छोटे पेड़ का जो वेस्ट होता है, वो सब होता है ना, तो वो सबसे ऊपर ही ऊपर तो फ्लोट करने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि लेयर बाइज लेयर हमने देखा कि जो सबसे भारी चीज़ है, भारी क्या है, ग्रेवल्स है, तो वो सबसे नीचे आ गया। फिर सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर, फिर ह्यूमस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन गई सॉइल की। हमने जो सबसे ऊपर ही ऊपर देखा था कि जो डेड मैटर्स थे, वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहे थे पानी के, तो उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, मैंने ह्यूमस बताया अभी आपको कि ह्यूमस क्या होता है। ठीक है। सो देन हमारा है कि जो हमारी सॉइल होती है ना, वो क्या है, ब्रेक डाउन हो, मतलब ये जो रॉक्स होती है ना, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उनके ब्रेक डाउन के बाद ही हमारी सॉइल बनती है। मतलब किस तरीके से बनती है, लगी ये जो विंड है, वाटर है, क्लाइमेट है, इनके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं, तो इनका क्या होता है, रॉक्स का ब्रेक डाउन होता रहता है। और ये क्या है कि धीरे धीरे सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ये जो प्रोसेस होता है ना उसको वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन रॉक फ्रॉम इट हैज़ बिन फॉर्म्ड। तो जो भी सॉइल बनती है ना उसका नेचर किस पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कौन से रॉक से बनी हुई, किस टाइप के रॉक से बनी हुई है। या फिर अगर हम ये कहें कि वहाँ का जो वेजिटेशन है, मतलब वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या है वहाँ पे, क्या ग्रो होता है ज़्यादा, तो उन पे भी वो डिपेंड करती है। सो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि जो सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉइल की प्रोफाइल कहते हैं। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लेयर्स होती है ना, इनका क्या होता है, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन भी सबका अलग अलग होता है। तो इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन्स कहते हैं। लाइक आप इसमें डायग्राम में देखो। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ए होरिजन है, मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है ना, एक फर्स्ट वाली जो लेयर है इसको ए होरिजन कहते हैं। जो सेकंड वाली है उसको बी होरिजन कहेंगे, थर्ड वाली को सी हॉरिजन कहेंगे, एंड जो थर्ड मतलब लास्ट है, फोर्थ वाली है, उसको बेड रॉक कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सॉइल की प्रोफाइल कहलाती है। मतलब ये अलग अलग लेयर्स जो होती है ना, चार लेयर्स जो हमें दे रखी है वो। सो ये जो सबसे टॉप वाली सरफेस रहती है ना सॉइल की, उसी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम कोई भी गड्ढा खोदें तो हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर क्या होती है कि अलग अलग लेयर्स से बनी हुई होती है सॉइल, है ना। तो वो अलग अलग लेयर्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो सॉइल की प्रोफाइल होती है ना, वाइल डिगिंग अ वेल और लेयरिंग, मतलब कहीं पे भी अगर वेल का काम चल रहा है, मतलब जो कुआं खोदते हैं वो काम चल रहा है, जहाँ क्या है कि बिल्कुल अंडरग्राउंड तक, मतलब बहुत नीचे तक खोदा जा रहा है ज़मीन को। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे ना तो अलग अलग लेयर्स दिखेंगी आपको। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना होरिजन की, वो क्या होती है, बहुत मतलब डार्क कलर की होती है। और इसके अंदर क्या होता है, रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है, बताया था कि सड़ी गली जितनी भी प्लांट्स का वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है ना, तो ये सब क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस एंड मिनरल्स जो भी होते हैं ना, वो सबसे ऊपर वाली लेयर पे ही होते हैं, क्योंकि हम प्लांट सबसे ऊपर वाली लेयर पे ही ग्रो करते हैं, मतलब उगाते हैं उनको। तो ना सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है अपर मोस्ट लेयर के अंदर। तो ये जो ह्यूमस होता है ना, वो सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है। और उसके अंदर मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह हैं या फिर सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स देगा, जिसके हेल्प जो कहाँ मतलब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना उनमें हेल्प करता है। तो ये क्या होती है, ये लेयर जो होती है ना सबसे ऊपर वाली, ए होरिजन जो है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और मतलब बहुत सारा रिटेन मोर वाटर, मतलब बहुत सारे वाटर को होल्ड करके रख सकती है। मतलब जितना ज़्यादा वाटर होल्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकेंगे, उनको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, या तो टॉप सॉइल कहेंगे, मतलब सबसे ऊपर है इसलिए टॉप सॉइल, या फिर ए होरिजन। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो क्या करती है, शेल्टर का काम भी करती है। मतलब शेल्टर मतलब होम की तरह काम करती है। किन के लिए, किनका घर होता है सबसे ऊपर वाले, ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लाइक हमारे वॉर्म्स हो गए, एंड रोडेंट्स हो गए, मोल्स हो गए, एंड बीटल्स हो गए। ये जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनके लिए क्या करेगी ये शेल्टर, मतलब इनका घर होता है ये। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन टॉप सॉइल। तो ये जो रूट्स होती है छोटे प्लांट्स की, ठीक है, बड़े प्लांट्स जो होते हैं ना, लाइक ट्रीज बोलते हैं बड़े बड़े, वो तो बहुत नीचे तक डीप उनकी रूट जाती है। पर जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स क्या होती है कि इस टॉप लेयर तक ही होती है। सो जो नेक्स्ट लेयर है ना, वो क्या है कि उसके अंदर जो ह्यूमस होता है ना, वो थोड़ा एज़ कंपैरेटिवली टू टॉप लेयर कम होता है। ठीक है, ह्यूमस थोड़ा कम होगा, एंड मिनरल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। और ये जो सेकंड लेयर होती है ना, ये क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, इस कॉम्पैक्ट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, बी होरिजन कहते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाली को तो ए होरिजन, सेकंड वाली को बी होरिजन कहते हैं।
या फिर हम मिडिल लेयर भी कह सकते हैं इसे। फिर आता है हमारा थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर के अंदर क्या है, थर्ड लेयर को हम क्या कहेंगे, सी होरिजन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल लम्ब्स एंड रॉक्स होते हैं, या छोटे छोटे से जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, वो सब होते हैं सी होरिजन के अंदर। उसके बाद आता है बेड रॉक, सबसे नीचे ही नीचे वाली जो लेयर होती है ना वो। तो ये क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ शेड स्पैड सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत हार्ड रॉक होते हैं कि अगर हम उनको खोदना चाहें ना तो हम नहीं खोद सकते, इतने हार्ड होते हैं वो। देन हमारा नेक्स्ट है सॉइल टाइप, मतलब सॉइल की क्या क्या कितने कितने तरीके की हो सकती है। तो हर एक जो सॉइल होती है ना वो अलग अलग रॉक्स से अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसके पार्टिकल्स उसके जो मतलब अलग अलग मटेरियल से मिलके वो बनी हुई होगी। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें कि लाइक सैंड है या क्ले है, ये सारी क्या सॉइल के टाइप होते हैं। तो जो हमारा ये जो अमाउंट होता है ना सैंड एंड क्ले का, ये क्या है कि रॉक पे डिपेंड करता है कि कौन सा रॉक है, किससे वो सॉइल बन रही है। तो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज़ कॉल्ड द सॉइल। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या हो गई, द मिक्सचर, मतलब रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है ना वही हमारी सॉइल कहलाती है। देन है लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट एंड अर्थ फॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल। तो हमारे क्या है, रॉक और ह्यूमस से तो सॉइल बनती है, इसके अलावा जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, प्लांट्स की रूट्स होगी, अर्थ फॉर्म हो गई, ये भी क्या है कि जो सॉइल होती है ना उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल होता है ना उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है कि जो पार्टिकल्स है ना उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, उसी के बेस पे हम सॉइल को डिफाइन मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर जो बिग पार्टिकल्स हों, बिग पार्टिकल्स मतलब मोटे मोटे सैंड के पार्टिकल्स हो, तो हम उनको हम क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल कहेंगे, क्योंकि इसके ना मोटे मोटे हैं। एंड अगर पार्टिकल्स रिलेटिवली हायर हो, मतलब ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हो, मतलब बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो ना, तो हम उनको क्लेई सॉइल कहते हैं। तो द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो जो जितना ज़्यादा सॉइल का साइज़ होगा ना, मतलब जितना साइज़ होता है ना उसकी प्रॉपर्टी, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ उसके साइज़ पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अगर सैंड का पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगे कि वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, मतलब दूर दूर होंगे। तो उन दूर दूर होंगे तो उनके बीच में स्पेस क्या होगा, स्पेस भी ज़्यादा होगा। तो स्पेस क्या होता है कि एयर से फिल हो जाता है, मतलब एयर आ जाती है उनके बीच में। ठीक है, एंड जो वाटर होता है ना वो भी इजीली निकल जाता है। मतलब मान लो अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, अगर उनमें वाटर देंगे तो वो वाटर इजीली उनमें से पास होके निकल जाएगा, क्योंकि उनके उनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो देन आता है क्लेई पार्टिकल। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और है ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो उनके बीच में क्या स्पेस तो होगा ही नहीं, बहुत छोटा सा थोड़ा सा स्पेस होगा जो भी एयर से फिल होगा। तो अगर हम इस तरीके के पार्टिकल्स जो है ना उनके अंदर अगर हम उनके अंदर वाटर देंगे तो वो वाटर क्या होल्ड होके रह जाएगा। मतलब अगर आपने देखा है क्ले पार्टिकल्स, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है ना, तो आपने उसको देखा है कि अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो वो कितनी सॉफ्ट सी चिकनी सी हो जाती है। तो वो गीली गीली इसलिए हो जाती है क्योंकि वो क्या है, अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रख देती है। तो सबसे बेस्ट जो टॉप सॉइल होती है ना ग्रो कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, तो हम उनको कौन सी होती है, लॉम्बी सॉइल क्या होती है, मिक्सचर होती है किस किस का, सैंड का, क्ले का, और एक और दो तीन टाइप होता है जिसको हम क्या मतलब एक और टाइप होता है सॉइल का जिसको हम सिल्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इन सबको मिला के लॉम्बी सॉइल बनती है। ये क्या होती है, बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। तो सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन द रिवर बेड्स। मतलब ये क्या है कि रिवर्स के आसपास का जो एरिया होता है ना वहाँ पे ये मिलती है आपको।
तो इसका जो पार्टिकल साइज़ होता है ना इस सैंड का, तो वो क्या होता है, सैंड और क्ले के बीच का होता है। मतलब सैंड में तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और क्ले में बहुत छोटे छोटे। तो ये जो सिल्ट होता है ना, इसका क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज़ इन दोनों के बीच में मतलब मॉडरेट होता है, ठीक ठीक होता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वो भी अच्छी होती है, जो कि क्या है, ग्रो करने में, मतलब प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है।